find C if the system of equations cx plus 3y plus 3 minus c equals to 0 and 12x plus cy minus c equals to 0 has infinitely many solutions. So in this question we have to find the value of c, and the equations are given cx plus 3y plus 3 minus c equals to 0 and 12x plus cy minus c equals to 0 has a infinite solution. Let's solve this question. Solution given यहाँ पे दिया है ओके cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इक्वल्स टू 0, इसको हम मानते इक्वेशन 1। इसी तरह दूसरा इक्वेशन दिया है 12x प्लस सी वाई माइनस सी इक्वल्स टू 0, इसको मानते हैं हम इक्वेशन 2। अब यहाँ से हमको क्या बोला है, ये इक्वेशन हैज़ ए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और हमको फाइंड करना है सी। सो फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, A1 चाहिए, A1 चाहिए, A2 चाहिए, B1 चाहिए, B2 चाहिए और C1 एंड C2 चाहिए। इसी तरह न हम फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट इज cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम A1, B1 एंड C1 का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर A1 का वैल्यू यहाँ से क्या होगा C। सो A1 का वैल्यू होगा यहाँ से C। इसी तरह B1 का वैल्यू कितना हुआ 3 एंड C1 का वैल्यू कितना होता है 3 माइनस C। नाउ अगेन और सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 दैट इज इक्वेशन 2 that is 12x plus cy माइनस सी इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से फिर A2 का वैल्यू निकालना चाहिए। A2 का वैल्यू हो गया 12। सिमिलरली B2 का वैल्यू हो गया C एंड C2 का वैल्यू हो गया माइनस सी क्योंकि इक्वेशन इन जनरल इक्वेशन वहाँ पे क्या होता है प्लस होता है। सो यहाँ से C2 का वैल्यू हो गया माइनस सी। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, और वी नो हम ये भी बोल सकते हैं वी नो दैट फ्रॉम फॉर, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है एज ए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सो वी नो दैट फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन we have A1 by A2 equals to B1 by B2 equals to C1 by C2। सो यहाँ से पता चला हमें ये इक्वेशन पता है, इसको हम मानते हैं इक्वेशन 3। सो अब ये जो A1 B1 C1 है और A2 B2 C2 है, इसको वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। जो इक्वेशन है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का जो इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे तो देखेंगे। सो नाउ putting the value of A1, A2, B1, B2, C1 and C2 in equation 3। सो यहाँ से क्या होगा A1 के ठाव में A1 का वैल्यू है C, इसी तरह A2 का वैल्यू है 12 और B1 का वैल्यू कितना है 3 इक्वल्स टू बीच में एंड B2 का वैल्यू है C। इसी तरह C1 का वैल्यू है कितना है 3 माइनस सी और C2 का वैल्यू कितना है माइनस सी। नाउ यहाँ से हम दो इक्वेशन दो टर्म को लेके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ से नाउ C बाई 12 इक्वल्स टू 3 बाई सी। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से सी स्क्वायर इक्वल्स टू 12 इंटू 3, और ये बोल सकते हैं हम डायरेक्ट ना करके सी इंटू सी दैट इज सी स्क्वायर इक्वल्स टू 36। सो ये स्क्वायर का हटाने से क्या होगा उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा यहाँ पे। सो ये होगा सी इक्वल्स टू रूट ओवर 36, दैट मीन्स सी इक्वल्स टू रूट ओवर 6 इंटू 6 दैट इज सी इक्वल्स टू यहाँ से दोनों में एक आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6। सो हमें 6 का वैल्यू कितना मिला, 6 का वैल्यू हमें मिला सी का वैल्यू मिला हमें 6। सी का वैल्यू हमें कितना मिला
6। सो इसी तरह से अगेन ये 2 को लेके करेंगे 3/c, अगेन 3/c इक्वल्स टू 3/c डिवाइड बाई माइनस सी। सो यहाँ से हो गया माइनस सी इंटू माइनस 3c क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू c इंटू कितना होगा c इंटू 3 माइनस सी। सो ये हो गया -3c, ये हो गया 3c, c इंटू 3c और माइनस प्लस फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस c इंटू सी स्क्वायर। सो यहाँ से इधर आने से क्या होगा, ये टर्म प्लस में इधर आने से माइनस हो गया। सो 3 माइनस 3c एज इट इज यहाँ पे रहेगा। सो ये इधर आने से -3c इक्वल्स टू सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस। ओके, सो यहाँ पे क्या है माइनस। सो इसी तरह नाउ ये दोनों से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस साइन विल बी माइनस। सो -6c इक्वल्स टू सी स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो सी स्क्वायर की इधर लिखेंगे हमें सी स्क्वायर इक्वल्स टू 6c। सो सी इधर आने से हो जाएगा सी स्क्वायर बाई सी इक्वल्स टू 6। ये कैंसिल करने से हमारा हो गया, यहाँ पे 2c है, यहाँ पे 1 है। सो एक सी काटने से क्या रहेगा, सी रहेगा। तो इसका वैल्यू भी हो गया 6। सो देयरफॉर वी कैन से देयरफॉर द वैल्यू ऑफ c is 6. Thank you.